ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात कैमूर की करेंगे, जहां भोरैया समाधि देव मंदिर पर ग्रामीणों के द्वारा कराए जा रहे अखंड हरि कीर्तन की झलकियां दिखाएंगे। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां तेगुड़िया के काली मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़, और बताएंगे कैसे रोहतास में बिहार के विद्वान एवं बहुचर्चित आईपीएस अधिकारी तथा लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव के सम्मान में रोहतास लेट्स इंस्पायर की ओर से सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में आयोजित तृतीय बृहद जन संवाद कार्यक्रम भारी भरकम भीड़ के साथ संपन्न हुआ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भोरिया गांव से है, जहां ग्रामीणों के सहयोग से 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन पाठ का आयोजन किया गया, जो 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर रविवार सुबह 11 बजे समापन हुआ। समापन पर मंदिर के प्रांगण में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। बताते चले कि बाबा समाधि देव की मंदिर प्राचीनतम मंदिर है। पूर्वजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबा समाधि देव जिंदा समाधि लिए हैं। मान्यता है कि इस मंदिर पर लोग रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। ये गांव की सदैव रक्षा करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में कभी चोरी डकैती नहीं हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चुनमुन तिवारी, द्वारिका नाथ तिवारी, राजेश्वर तिवारी, प्रभात गुसाई, रवि रंजन तिवारी, शैलेंद्र सिंह, मुन्नई राम, राम नगीना तिवारी, वीडीसी जहांगीर अंसारी, कौशल अली, धर्मराज भारती आदि की अहम भूमिका रही। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के बीच पहाड़ी पंचायत के तेगुड़िया गांव स्थित काली मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं का अपार भीड़ उमड़ी है। पुजारी धुरजो राय के द्वारा देर रात वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा किया गया। तेगुड़िया गांव में वर्षों से पूजा होती आ रही है। हर वर्ष काफी उत्साह और धूमधाम के साथ काली मां की पूजा होती है। भक्तों का कहना है कि माता के दरबार में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो शीघ्र ही पूरी होती है। माता के दर्शन के लिए काफी दूर दराज से लोग पहुंच रहे थे। इस बार काली पूजा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया और इस बार सैकड़ों की संख्या में भक्तजन झूम उठे। शनिवार को देर रात्रि में पूजा किया गया और रविवार को सुबह पाठा बलि और कलश विसर्जन कर पूजा संपन्न हुआ। इस पूजा स्थल पर लगभग 40 से 45 के करीब पाठा बलि हुई। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र की पोंची पंचायत के हलूमान निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक परीखत सिंह की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर सतबरवा थाना प्रभारी अंचित कुमार सदलबर के साथ मौके पर पहुंचे। इधर घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं परिजनों की मांग पर खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह करीब 5 बजे परीखन सिंह शौच के लिए गांव के बांध की ओर गए थे। इस दौरान लौटने के क्रम में देवी मंडप के पास अज्ञात अपराधी टांगी से उनकी गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। देवी मंडप और परीखन सिंह के घर के बीच की दूरी मात्र 500 मीटर बताई जा रही है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। बिहार के बहुचर्चित आईपीएस अधिकारी और लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक विकास वैभव के सम्मान में रोहतास लेट्स इंस्पायर की ओर से सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में आयोजित तृतीय बृहद जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वस्ति वाचन और शंखनाद के साथ ही आईपीएस विकास वैभव, राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह, सोनू सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में भारी संख्या में आए युवाओं को संबोधित करते हुए आईपीएस आईजी विकास वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसे विकसित बिहार का निर्माण का है जिसमें किसी भी युवाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए यहां से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लेट्स इंस्पायर से अब तक प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख और परोक्ष रूप से लाखों लोग जुड़कर इसे शिक्षा, संस्कृति, समता और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं। इस मौके पर विकास वैभव ने आगे कहा कि इस अभियान के तहत बिहार में उद्यमिता की व्यापक क्रांति लाने का लक्ष्य है, जिससे बिहार में ही रोजगार का सर्वाधिक सृजन हो सके। साथ ही प्रत्येक बिहार वासियों को शिक्षित और स्किल्ड बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक व्यापक इकोसिस्टम निर्मित करने की आवश्यकता है।
जिसमें जो युवा स्वरोजगार, स्टार्टअप, उद्यम और व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं, उन्हें हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा सके। आईपीएस विकास वैभव ने अपने संबोधन में कहा कि उद्यमिता की क्रांति के बीजारोपण के लिए बिहार के हर जिले में 2028 तक अभियान के माध्यम से 100 से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता वाले कम से कम 5 सफल स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है। शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा करते हुए विकास वैभव ने कहा कि आज महिलाओं द्वारा स्थापित गार्गी अध्याय के माध्यम से बिहार के 8 जिलों में वंचित विद्यार्थियों के लिए 18 गार्गी पाठशाला केंद्रों पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और वंचित महिलाओं के स्वरोजगार के लिए गार्गी कला कौशल केंद्रों और गार्गी कृत्या के जरिए उत्कृष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक ने अपने संबोधन में साफ किया है कि ये संगठन कहीं से भी राजनीतिक नहीं है और ना ही यह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या फिर लिंग भेद से संबंध है। यह संगठन सिर्फ समता, शिक्षा, संस्कृति और उद्यमिता की ओर अग्रसर है। इस मौके पर राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह, एसपी वर्मा, अखिलेश सिंह, समाज सेवी राम अवतार राय, जीएम अंसारी, आलोक रंजन, उप मेयर सत्यवंती देवी, समाज सेवी चंद्रशेखर सिंह, दशमेश सिंह बरनाला और कार्यक्रम के संयोजक यश उपाध्याय सहित अनेक मंचासीन अतिथियों ने अपना विचार प्रकट करते हुए लेट्स इंस्पायर के पवित्र उद्देश्यों को आगे ले जाने और इस अभियान को आगे भी सफल बनाने का अनुरोध किया। में आज लाखों लोग जुड़े हैं, सभी के मन में संकल्प यही है कि बिहार अपने जीवन काल में विकसित हो। आज तीसरा बड़ा संवाद नमस्ते बिहार ऐतिहासिक रोहतास की धरती पर आयोजित हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया है। युवाओं ने भाग लिया है, किसानों ने भाग लिया है, महिलाओं ने भाग लिया है। हर व्यक्ति, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों के मन में संकल्प यही है कि अपने जीवन काल में बिहार कैसे विकसित हो। बिहार में उद्यमिता की क्रांति हम लोग लाना चाहते हैं, जिसमें हमारे युवा जो स्टार्टअप्स की ओर आगे बढ़े और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े, समाज में उनका मार्गदर्शन कर सके, सहयोग कर सके। इसके लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण हो, जिसके लिए हम लोग समाज में सभी लोगों को जोड़ें। आपकी कर्मभूमि सर रोहतास रही है सर, लोगों को रोहतासवासियों को क्या ध्यान दीजिएगा? इतने काफी रोहतास में उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। ऐसा ही परिवर्तन बघा ने भी देखा। तब मेरे मन में जो प्रेरणा जगी है बाल्यकाल से, अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखो, इसमें मैं कार्य करूँ। चौथा जनसंवाद कहाँ है सर? अगला कार्यक्रम कहाँ रहेगा? अगला कार्यक्रम 8 दिसंबर को राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। सर क्या आपको पूर्ण वो चीज़ मैं अपने बिहार के युवा को 2 साल में या 1 साल में कैसे मैं उस चीज़ को मैं बताऊँ, ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ कैसे लगे। ज़रूरी नहीं है कि पहले बड़ा इंडस्ट्री आई हैं, जैसे मैंने बताया कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आने के पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि पहले अपने आप को सुरक्षित। आज गुजरात में इतना इंडस्ट्रियाँ क्यों लग रही है? क्योंकि लोग वहाँ अपने आप को सेफ महसूस करता है। कोई वहाँ पे 1 रुपया मांगने नहीं आता। यहाँ आप लोगों को सबको पता है कि अगर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर 500 करोड़ की कंपनियाँ मंगाएं, तो जो जिला में हम लगाने का सेटअप करने का सोचेंगे, उस जिला के लोकल पहले रंगदारी करने वाले ही आएंगे कि भाई मुझे इतना परसेंटेज फीस कर। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी बाहर से आने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना सेफ्टी देखेंगे। मैं बिहार से हूँ तो खुद मुझे डर लगता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री डाल रहा हूँ तो कल हो के कोई मर्डर तो ना कर दे, क्योंकि मुझे अपनी जान की रक्षा। इस समस्या से आप कैसे निपटेंगे? तो सरकार को निपटने की जरूरत है। हर लोगों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ अकेला अगर निशिकांत से ना उठाएगा या अकेला आप उठाओगे तो ये शायद सरकार नहीं इस चीज़ को सुन पाएगी। लेकिन एक बल्क में, एक भीड़ में लोग आवाज़ उठाएंगे। जैसे 2005 में एक भीड़ में लोगों ने आवाज़ उठाया था कि जंगल राज को मुझे ख़त्म करना है। लोगों ने बदलाव किया, आज वही फिर से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। चलिए, धन्यवाद। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।